Hello everyone. Today we are having the topic of cultural and educational rights, which is given under the Indian Constitution under Article 29 and 30. So सबसे पहले आर्टिकल 29 को रीड आउट करते हैं और समझते हैं वो क्या बोलता है. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़. माइनॉरिटीज़ मीन्स द कम्युनिटी विच आर लेस इन नंबर्स, सो आर नोन एज माइनॉरिटीज़. सो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 29 बात करता है. So here we go with sub-article 1. Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture its own shall have the right to conserve the same. कोई भी section of citizens जो इंडिया के अंदर रह रहे हों या कोई भी पार्ट उसमें रह रहे हों, उनकी अलग भाषा, अलग स्क्रिप्ट, अलग कल्चर है, तो उनके पास अधिकार है कि वो उनको बचाकर कंजर्व करके चलें और उसी के अनुसार आगे बढ़ें. नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड by the state or receiving aid out of the state funds on the ground only of religion, race, caste, language or any of them. कोई भी सिटीजन इस आधार पर मना नहीं करा जाएगा कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं ले सकता अगर वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन, स्पेसिफिक रेस, कास्ट और लैंग्वेज या किसी इन सब में से किसी से भी बिलोंग करता हो, जो स्टेट के फंड से चल रहा हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें एडमिशन के लिए उसको मना नहीं किया जाएगा, स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ के साथ. आर्टिकल 30 बताता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. माइनॉरिटीज़ का राइट है कि वो इस्टेब्लिश भी करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को चलाएं. एक बार हिंदी में देख लेते हैं. शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार. कि जो शिक्षण संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनकी स्थापना करो, प्रशासन उनको एडमिनिस्टर करो. किसके पास अधिकार है? अल्पसंख्यक. अभी बताया था माइनॉरिटीज़ जो कम रहते हैं नंबर में, कि उनको ऐसा ना लगे कि हम माइनॉरिटीज़ हैं तो हम इस इंडिया के सिटीजन नहीं हैं, या किसी तरीके से वो प्रिजुडाइज फील करें या बायस्ड फील करें. All minorities, whether by based on religion or language, shall have the right to establish, administer education institution of their choice, as I said already. And sub-article 1A says that in making of any law providing for a compulsory acquisition of any property of an educational institution established and administered by minorities refer in clause 1. मतलब कोई सा भी लॉ अगर ऐसी चीज़ बनाता है या कि कंपलसरी एक्विजिशन, उसकी कंपलसरी कब्ज़ा कर लिया जाएगा या उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको अर्जन कर लिया जाएगा, या किसी कारणवश करा जा रहा है कि कोई सी चीज़ बन रही है, नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस चीज़ को, उस प्रॉपर्टी को लेना पड़ रहा है जहाँ एडमिनिस्टर हो रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज़, तो उस लॉ में ये भी इंश्योर करेगा द स्टेट शैल इंश्योर दैट अमाउंट फिक्स्ड, और उसमें ये बताया जाएगा कि उनको कितनी अमाउंट दी जाएगी, उसके बदले में कितनी डिटरमाइंड अमाउंट है वो लिखी जाएगी, ताकि उनके जो राइट हैं वो रिस्ट्रिक्ट ना हो, एब्रोगेट ना हो, ख़त्म ना हो, जो इस क्लॉज में गारंटीड किए गए हैं. मतलब एक तरीके से उनको डैमेजेस या कंपनसेशन बोल सकते हैं, बट वैसे ये कोई ब्रीच नहीं है, तो डैमेज कंपनसेशन एक राइट वर्ड नहीं है. इट इज़ लाइक अ फिक्स्ड अमाउंट. इसके बदले में जो प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, एक्विजिट कर रहे हैं, उसके बदले में उन्हें दी जाएगी, ताकि उन्हें उनके राइट रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड ना लगे, जो इस क्लॉज में और इस आर्टिकल में दिया हुआ है. सब आर्टिकल 1 says that the state shall not, in granting aid to educational institution, discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of minorities, whether based on religion or language. शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा. सिंपल सी बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनमें से कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी माइनॉरिटी के द्वारा चलाया जा रहा है, चाहे वो माइनॉरिटी रिलीजन की बेसिस पे हो या लैंग्वेज की बेसिस पे हो, तो ये नहीं बोलेगी स्टेट कि हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे, उसको एड प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसको फंड प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो माइनॉरिटी के द्वारा चलाया जा रहा है. अगर मेजोरिटी वाले लोग हैं या माइनॉरिटीज़ वाले हैं, अनरिजर्व्ड हैं, ST SC OBC किसी के द्वारा भी अगर वो स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या कोई सा भी ऐसा संस्थान चलाया जा रहा है जिसमें शिक्षा दी जा रही है, तो वो स्टेट मना नहीं कर सकती या डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती उन्हें किसी भी ग्राउंड पे, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे चल रहा हो या लैंग्वेज के बेसिस पे चल रहा हो. ये थे 2 आर्टिकल्स जिसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बताया गया है. ये फंडामेंटल आर्टिकल्स के अंदर ही कवर होते हैं. इस वीडियो के बाद आगे फर्दर आर्टिकल्स की वीडियो आपके पास आती रहेंगी, सो स्टे ट्यून्ड विद इट.